नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूल के साथ। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि आपके फूल खिलाने में भी मदद करेगा। जिन प्लांट्स की आपकी ग्रोथ रुक गई है उनको भी मदद मिलेगी। और दूसरा दोस्तों, जिस भी प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया या वो प्लांट मरता ही चला जा रहा है, या वो प्लांट जो कि ग्रोथ तो अच्छी कर रहे हैं जिनमें फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है ना, जो फ्लावरिंग के लिए आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं, जो बेल लगाई हुई है, उनमें भी आपकी मदद करेगा। और दूसरा दोस्तों, जो भी आपको प्लांट अपना रिवाइव करना है, मरने की हालत में पहुंच गया है, उसके लिए भी उपाय काम आएगा। सिर्फ दो चीजों से आप अपने मरते हुए प्लांट को बचा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने भी उपाय किया था और मैं बहुत बार करती रहती हूँ दोस्तों, मेरे लिए कोई नया नहीं है। जब भी किसी प्लांट की मुझे ग्रोथ कम सी नजर आती है या मुझे लगता है कि प्रूनिंग के बाद भी ये कोई ज्यादा अच्छे रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, या ऐसा लगता है कि प्लांट धीरे धीरे डेड होता जा रहा है, या डेड बैक की समस्या, मतलब कोई भी समस्या किसी भी प्लांट से लेके, चाहे वो आपके इंडोर हैं, आउटडोर हैं, या आपके छोटे छोटे डेकोरेटिव पोट्स में लगे हुए प्लांट हैं, तो सारे के सारे मतलब इलाज इन दो चीजों से हो जाएंगे और बिल्कुल वो आपके घर में ही होती हैं। कई बार दोस्तों हम ऐसी चीजें लगा देते हैं किचन गार्डनिंग के लिए जिनके की फूल झड़ जाते हैं या प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, या फिर हम बाहर के केमिकल डालते हुए भी डरते हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा इन बाहर की चीजों को यूज करने से। सिर्फ इन दो चीजों के यूज करने से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, धीरे धीरे मैं ये चीजें आपको बताती रहती हूँ। मैं भी अभी एक अपने गुलाब के प्लांट में डाल के आई हूँ, जिसकी की ग्रोथ मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, और फिर मैं सोच रही थी कि बरसात से पहले इसके साथ ये ट्रीटमेंट कर दूं ताकि बारिश का पानी पड़े तो फिर ये रिवाइव कर जाए बहुत अच्छे से। तो ये दो चीज अब आप पूछेंगे दोस्तों, ये है तो है, एक तो काली मिर्च का पाउडर है जो मैं किचन में आपको दिखा रही हूँ अपने आके, मैं अभी अभी यूज करके आई हूँ, फिर मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करूं, है ना। बहुत लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं इस तरह की बातें। तो देखो दोस्तों, 7-8 इंच के गमले के लिए छोटे वाला जो स्पून होता है, जितना की स्पून आप देख रहे हो वो वाला नहीं, टेबल स्पून वाला नहीं, ये स्मॉल स्पून जो बेबी स्पून बोलते हैं, आधा काफी होता है। और इसी मात्रा में आपने लेना है ये बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है दोस्तों, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा अलग होता है, मैंने आपको बताया था, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग पाउडर में सिर्फ 30% ही बेकिंग सोडा होता है, तो ये प्योर बेकिंग सोडा है। इन दो चीजों को आपने अपने प्लांट में मिलाना भी है। और जब आप नया प्लांट अब लगा रहे हो ना, फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपने इसको अपने प्लांट को लगाते वक्त मट्टी में मिलाना भी है। तो अब आप पूछोगे 7-8 इंच का गमला कितना होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम कितना डालें कितना डालें। तो अभी ये देखो, आपके प्लांट की ग्रोथ के ऊपर है, कितना बड़ा आपका पौधा है, कितने इंच का आपका गमला है, तो इस बारे में मैं कैसे बता दूं, बताओ। जो भी आपको ये बताता है कि टेबल स्पून डालना है या इतना डालना है, तो वो 7-8 इंच का गमला सोच के ही आपको बताता है। अब उसके ऊपर आप देखो, आपका 12 इंच का गमला है, 16 इंच का गमला है, 18 इंच का गमला है, तो थोड़ी मात्रा ऊपर नीचे कर लो। और इससे छोटे गमले या 4-5 इंच के हैं, है ना, तो इस तरीके से फिर वो थोड़ी सी क्वांटिटी घटा दो। ये आपने खुद से सोचना है, ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती कि कितना डाले कितना डाले। अब मुझे क्या पता किसी का प्लांट कितना बड़ा है ना, कितना किसी का गमला बड़ा है, कोई क्यारी में डाल रहा है या कोई गमले में डाल रहा है, और कितने बड़े छोटे गमले में डाल रहा है, तो ये सब आपके ऊपर है। 7-8 इंच का गमला मैंने आपको दिखा दिया, इतना होता है। और एक एवरेज प्लांट जो ये लगा हुआ था इतना ही होता है। इतना जो मैंने आपको मात्रा बताई है इतनी काफी होती है। अब ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर लेना। तो इससे क्या होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा डालने से एक तो ना रूट्स का जो, मतलब ये समझ लो ग्रोथ रुकी हुई होती है ना इनसाइड से, वो ग्रो करने में मदद करता है, क्योंकि सोइल को एल्कलाइन बना देता है, सोइल को सॉफ्ट भी बनाता है। और दूसरा दोस्तों, जो एक एरिएशन की प्रोसेस होती है ना, अब बेकिंग सोडा आप किस लिए डालते हो, खाने में, है ना, एरिएशन हो जाती है, चीजें फूल जाती हैं, बेकिंग के लिए डालते हो। वही काम ये मिट्टी में जाके करेगा कि जो आपकी रूट्स से ग्रोथ रुकी हुई है, तभी तो आपका प्लांट ऊपर से नहीं ग्रोथ दिखा रहा, जो रूट से ग्रोथ रुकी हुई है उस ग्रोथ को ये स्टार्ट करने में मदद करेगा, मट्टी को लाइट बनाएगा, फ्लफी बनाएगा, एरिएशन जो है ना उसको ये बढ़ा देगा आपकी मट्टी के अंदर।
जिससे कि रूट्स ग्रो करना शुरू करेंगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। और दूसरी चीज आप पूछोगे आप वो क्यों डाली है, दूसरी चीज दोस्तों इतनी ताकतवर है, काली मिर्च हम क्यों खाते हैं, एक ना सिंपल सी बात देख लिया करो, जो चीज हमारे लिए हेल्दी है ना ऑर्गेनिक, वो प्लांट्स के लिए भी हेल्दी है। पके हुए को छोड़ के जितनी भी कच्ची चीजें है ना, या जितनी भी ऑर्गेनिक फॉर्म में हम खाते हैं, या जिस चीज से बचने के लिए खाते हैं ना, वो उतनी ही प्लांट के लिए भी जरूरी है। अब काली मिर्च क्या है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है ना, और भी दुनिया भर के एंटी है, मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें मिलके आपके पौधे की ग्रोथ को तो बढ़ाएंगी दोस्तों। और काली मिर्च में जितनी आप कंपोस्ट या खाद डालते हो ना, उस आधी काली मिर्च वाले चम्मच में ना वो सारी की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। इसमें इतने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं इसका इतना भारी व्यापार होता था प्राचीन काल में। इसकी इसकी क्वालिटी को जानते हुए, इसमें कितनी ताकत है, इसमें कितनी लोगों के हेल्थ के लिए बेनिफिट भरे हुए हैं, इसीलिए ही इस चीज का इतना उपयोग होता था। और अगर आप अपने गार्डनिंग में इसको उपयोग करते हैं ना, तो आप इसके रिजल्ट मुझे ना 5-7 दिन के अंदर ही बता देंगे कि हाँ मैम नए नए पत्ते निकलने लग गए हैं, प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है और पत्तों में शाइन आ गई इस तरीके से। और जिस भी पौधे में आपको ये लगता है कि बर्ड्स नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा, तो मेरा तो एक सिंपल सा काम होता है, ये दोनों चीजें मिला के मैं अपना सोइल की, जैसे मैंने खाद बताई थी ना, हल्की सी गुड़ाई करके हल्का सा स्प्रिंकल करके ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ। ऐसे नहीं डालनी है, ऊपर से मत डालना, कभी भी खोद के गुड़ाई करके या ऐसे ऊपर से मत छिड़क देना। जैसे मैंने कल खाद डालना बताया था ना, थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी हटा के, जब आपको रूट दिखने लग जाए ना हल्की हल्की, तब आपने स्प्रिंकल करना है और ऊपर से मिट्टी की एक लेयर बिछा देनी है, ताकि रूट्स में पहुंचे वो चीज। ये नहीं कि ऊपर से आपने पानी दिया बहगी या उसने अपना काम ही नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है कि रूट्स तक वो चीज पहुंचनी चाहिए, जितनी जल्दी रूट्स तक पहुंचेगी ना, 5-7 दिन में आप रिजल्ट देख लेना। और इसी तरीके से दोस्तों कई बार आप बोलते हो कि हमारे सुकुलेंट्स खराब हो गए, मर गए, कुछ भी छोटे छोटे आप जो पौधे लगाते हो डेकोरेशन के लिए, तो अगर आप सोइल को लाइट रखते हुए रिवर सैंड मिला के, थोड़ी सी गार्डन सोइल मिला के, और इसमें ये दोनों चीज मिक्स करके अगर आप अपना पौधा लगाओगे ना दोस्तों, कभी नहीं मरेगा। मैं इतनी छोटी छोटी चीजों में प्लांट लगा देती हूँ और इतना सुंदर चलता है वो, मजाल उसका एक पत्ता भी मर जाए। और हाँ एक आधा, जैसे देखो जिसने जो ओल्ड हो चुका है, जिसने की गिरना ही है, वो तो देखो गिरेगा ही गिरेगा, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा इन दो चीजों से। एक बार ये उपाय करके देखना। और ये दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि इस तरह के ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे। और भगवान की दया से आज मैं ये काम कर रही थी, मुझे एक टॉपिक भी मिल गया और आप लोगों की भी बहुत सारी क्वेरीज इस चीज से सॉल्व हो जाएगी। और जब भी दोस्तों मैं इस तरीके से प्लांट लगाती हूँ ना, मिट्टी में मैं मिक्स कर लेती हूँ। मेरी आदत है, कई बार मैं आपको बताना भूल जाती हूँ, मिट्टी पहले ही तैयार की होती है मैंने, लेकिन जब भी मैं सोइल तैयार करती हूँ या कोई पौधा मुझे ऐसा लगता है कि इसको रिवाइव कराना है, या मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, या मुझे इसकी पत्तों पे शाइन नहीं लग रहा, वो चमक नहीं आ रही जो आनी चाहिए, जैसे आप कई बार पूछ लेते हो आपके पत्तों में पौधों में इतनी शाइनिंग कैसे है, तो भी मैं कुछ नहीं करती। कई बार तो मुझे इतने टाइम खाद नहीं अवेलेबल होती, कुछ नहीं होती, बस मेरे पास एक छोटा सा उपाय होता है, ये मेरी किचन में ही होता है और ये मैं फटाफट से कर देती हूँ और 2-4 दिन में ही रिजल्ट मतलब मुझे देखने को मिल जाता है। और 5-7 दिन लगते हैं दोस्तों पूरी प्रॉपर तरीके से वो रिजल्ट सामने आने में। 5-7 दिन तो कोई ज्यादा नहीं होते, है ना। अगर एक मरते हुए पौधे को आप बचा रहे हो या एक ऐसे पौधे में आप डाल रहे हो जिसकी कि आपको वेट है कि फ्लावरिंग नहीं कर रहा, और जब आपको उस पर बर्ड्स बनती दिखाई देती है, कितनी खुशी होती है ना। ऐसा ही मेरा उस ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन पे हुआ था, उसमें मतलब बर्ड्स ही नहीं बन रही थी, बन के ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने ये दोनों चीजें इसमें मिक्स की और जो परली तरफ लगा हुआ है उसमें भी फिर मैंने उस टाइम तो नहीं किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब किया तो अब मुझे कुछ लग रहा है उसमें भी बर्ड्स बनने की तैयारी पे है। कुछ डायरेक्शन की भी बात हो जाती है। और दोस्तों दूसरा एक बात बताऊं मैं आपको, कई बार ना एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपका प्लांट ना ग्रो नहीं करता। ये मैंने भी बहुत बार महसूस किया, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कई प्लांट होते हैं ना एक पर्टिकुलर जगह पे ना ग्रो नहीं करते। वो आप जब मुझे बोलते हो कमेंट करके कि मैम खाद पानी भी दे रही हैं, सूरज की रोशनी मिल रही है, सब कुछ दे रखा है, प्रूनिंग भी कर दिया आपके कहने से, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ग्रो नहीं कर रहा, तो भी उसकी जगह बदल दिया करो। और कुछ भी तरीका नहीं होता, और जगह बदल के देखो प्लांट जरूर ग्रो करेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है
कि एक जगह पे रखे हुए प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था, ना उसमें बर्ड्स बन रही थी अगर फूलों वाला है तो, और मतलब ऐसे ही बस है तो है, जिंदा है बस, लेकिन कोई ऐसी ग्रोथ वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैंने उसकी जगह चेंज की ना, तो उसने ऐसी ग्रोथ दिखाई, जो मैं आपको अभी कुछ दिन पहले पीले वाले गमले में लगा हुआ हिबिस्कस के मल्टी पेटल वाला प्लांट दिखा रही थी ना, जिसमें बर्ड्स बनी है, उसके साथ यही काम था। और इतने टाइम से मैंने वो कटिंग लगा रखी थी, खूब अच्छा ग्रो भी कर रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा कोई ग्रोथ भी नहीं, बर्ड्स का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब अब इसकी जगह चेंज की है ना, इस पे ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, बर्ड्स भी बन रही हैं, और खूब अच्छा प्लांट अपनी ग्रोथ दिखा रहा है खाली जगह चेंज करने से। उपाय तो मैंने ये वाला भी कर दिया था, लेकिन दोस्तों कई जगह ऐसी होती है जहां पे आपका प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाता, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं अर्थ के अंदर, तो वहां पे मतलब किसी भी तरीके से ग्रोथ नहीं हो सकती, तो आप उसकी जगह को बदलने की कोशिश किया करो। तो भी जब भी आप छोटे प्लांट लगाते हो, बड़े प्लांट लगाते हो, तो आपने इसको मिक्स करना ही है। और दोस्तों जो भी आपका डेड बैग की समस्या है, या आपको लगता है इस पौधे में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या सब कुछ होते हुए भी ये मरता चला जा रहा है, तो वो फंगस ही होती है जो सोइल में होती है, उस फंगस को भी ये दूर करेगा। और हो सके तो उस सोइल को ही चेंज कर दिया करो। अब जैसे बरसात का मौसम है ना, अब तो डर की भी कोई बात नहीं है ना, मौसम में इतना मॉइस्चर है, अगर उसकी सोइल को चेंज करके नई सोइल बदल दोगे, और नई सोइल बनाते वक्त इन दोनों चीजों को मिला दोगे, तो प्लांट बिल्कुल नहीं मरेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार सोइल में इतना इन्फेक्शन होता है कि आपके बार बार कंट्रोल करने के बाद भी प्लांट मरने की हालत में पहुंच जाता है। तो उसको बचाने का एक इलाज है, उसकी जगह भी बदल दो, उसकी सोइल भी बदल दो, और सोइल में दो चीज मिला के पौधा लगा दो, आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। तो उम्मीद है भाई आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैं करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे उम्मीद है जो भी उपाय करेगा मुझे फिर कमेंट करके जरूर बताएगा कि हाँ मैम, आपका उपाय बिल्कुल ठीक है, और हमारे पौधे रिवाइव कर रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, और ज्यादा हरे भरे लग रहे हैं। तो बस दोस्तों लगाओ सुंदर सुंदर प्लांट इस बरसात के मौसम में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।